हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज की क्लास में हम एनर्जी फ्लो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सन जो है वो अकेला एनर्जी सोर्स है सभी इकोसिस्टम्स के लिए। सिर्फ हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी इकोसिस्टम हैं उनमें सन एक मेजर एनर्जी सोर्स का काम करता है। अब सन से जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस आ रही हैं उनमें से 50% जो सोलर रेडिएशंस है वो हैं पार, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो 50% पार है इनमें से प्लांट जो है वो सिर्फ 2 to 10% पार ही लेते हैं। इतनी कम एनर्जी से पूरा लिविंग वर्ल्ड जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि प्लांट से फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी लेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो क्या है, सोलर एनर्जी जो कौन कैप्चर कर रहा है, प्लांट्स कैप्चर कर रहे हैं, और वो फ्लो होगा थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्लांट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जाएगी। तो इस तरह से पूरे इकोसिस्टम में एक एनर्जी का फ्लो बन जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे एनर्जी फ्लो। ओके, सो एनर्जी फ्लो से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इनके बीच में एनर्जी फ्लो होगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का हमें पता है, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ये तो हमें पता ही है, ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। तो इसी तरह से कंज्यूमर्स हम किनको बोलते हैं, और हेटरोट्रोप्स। कंज्यूमर्स बोल लो और हेटरोट्रोप्स बोल लो, किसको कहते हैं हम, हर्बीवोर्स हो गए। ठीक है, जो हर्बीवोर्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। जो हर्बीवोर्स को खाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर, यहाँ पर प्राइमरी कार्निवोर आ जाएंगे, यहाँ पर सेकेंडरी कार्निवोर, और इस तरह से जो है वो टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और एक तरीके से एक चेन बन रही है, सीक्वेंस बन रहा है, एक चेन बन रही है। किस चीज़ की चेन है, वो फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं। तो इस टाइप की चेन को हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी एक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस है किसी एक इकोसिस्टम में, थ्रू विच द फूड एंड इट्स कंटेन एनर्जी, जिससे फूड और जो उनके अंदर एनर्जी है वो पास हो जाएगी विथ ईच मेंबर बिकमिंग फूड फॉर अ लेटर मेंबर ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो क्या होगा, जो दूसरा मेंबर होगा उसके लिए जो पहला वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो फूड बनता चला जाएगा और एनर्जी पास होती जाएगी। सो ये हो जाएगी आपकी फूड चेन। सो अब हम बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन की, जिसको हम जीएफसी भी बोलते हैं। अब ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ग्रास है, जो प्रोड्यूसर है, इसको कौन खाएगा, हर्बीवोर, दैट इज ग्रास होपर। उसको कौन खाएगा, कार्निवोर, फ्रॉग। फिर उसके बाद उसको जो नेक्स्ट कार्निवोर है वो खाएगा। तो इस तरह से जो है वो एक फूड चेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और इस टाइप की फूड चेन को हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। अब एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर एक्वेटिक फूड चेन का। एक्वेटिक फूड चेन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या बोल रहा है कि जीएफसी जो है, यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन है, वो मेजर चैनल है एनर्जी फ्लो का। कैसे है, ये एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है, इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये एनर्जी सिंथेसाइज कर रहे हैं, और फिर इनको जो ले रहे हैं वहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है। यानी जू प्लैंक्टॉन जो है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को लेंगे, देन स्मॉल फिशेस के पास जाएगी, और फिर उसके बाद वो लार्ज फिशेस के पास जाएगी। तो इस तरह से जो है वो एनर्जी फ्लो हो जाएगा। इसीलिए जीएफसी जो है यहाँ पर एक मेजर चैनल का काम करेगा एनर्जी फ्लो में। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर एक और फूड चेन का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जो है डीएफसी, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन। इसमें क्या होता है, डेट्राइटस जो होता है वो क्या होगा, यहाँ से ये शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है इससे ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से जो डिकम्पोजर्स होंगे उनको न्यूट्रेंट्स भी मिल जाएंगे, एनर्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं से ये जो हो जाएगी आपकी डेट्राइटस फूड चेन, यानी कि ये कहाँ से शुरू हो जाएगी, डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हो जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट डीएफसी और जीएफसी के बारे में। जो डीएफसी होती है ना, वो कुछ पॉइंट पे आकर जीएफसी से कनेक्ट हो जाती है। कैसे कनेक्ट हो जाती है देखते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म जो है, ओके, अर्थवॉर्म जो है वो किसका मेंबर है, डीएफसी का मेंबर। ठीक है, तो ये जो हो गया एक प्रे हो गया, और अर्थवॉर्म को कौन ले रहा है, कोई भी बर्ड या कोई भी दूसरा एनिमल जो है वो इसको ले लेगा। अब ये बर्ड जो है ये अर्थवॉर्म का क्या बन गया, प्रेडेटर बन गया।
और ये किसका मेंबर आ गया, जीएफसी का मेंबर आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, डीएफसी जो है वो कुछ पॉइंट पे आकर जीएफसी से कनेक्ट हो गई, यानी यहाँ पर दो डिफरेंट फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं। एक और एग्जांपल किसका था, हमने पढ़ा था जीएफसी के बारे में कि इक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी किस तरह से एक एनर्जी फ्लो का काम करती है। कैसे करती है, फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी जू प्लैंक्टन देन फिशेस के पास पहुंचती है। तो यहाँ पर जीएफसी जो है वो इक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का काम कर रही है। तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन जो आपस में इंटरकनेक्शन शो करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। और यहाँ पर ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएफसी जो है वो प्रे है जीएफसी के एनिमल्स के लिए। अब फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं प्लांट है ना, तो प्लांट जो है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन है, हम उसको प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रख देते हैं। तो इसने एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखी है। फिर प्लांट्स को जो ले रहे हैं हर्बीवोर्स, यानी जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी अपनी एक प्लेस है। और इन हर्बीवोर्स को जो प्राइमरी कार्निवोर्स लेते हैं, ठीक है, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो इनको ले रहे हैं। तो इन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई करके रखी है। यानी क्या मतलब हो रहा है कि हर ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक स्पेसिफिक प्लेस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करेंगे लोअर ट्रॉपिक लेवल पे फॉर एनर्जी डिमांड। ठीक है ना, जैसे प्लांट को जो है वो हर्बीवोर लेंगे, तो यानी जो लोअर लेवल होगा उसके ऊपर सारे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब हम इस टॉपिक लेवल को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। इस फिगर में जो दिया हुआ है, जैसे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स लेंगे, फिर इनको सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। यानी क्या हो रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की एनर्जी जो है वो किसके पास जा रही है, कंज्यूमर के पास। यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो अपनी एनर्जी डिमांड के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे। इसी तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर जो अपनी एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे। और टर्शरी कंज्यूमर अपनी एनर्जी डिमांड के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पर। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, सारे ट्रॉपिक लेवल में हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि सभी जो है वो अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर देयर एनर्जी डिमांड। और बाकी इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरा ट्रॉपिक लेवल जो है उसमें हर्बीवोर्स का एग्जांपल, जैसे जू प्लैंक्टन्स, ग्रासहोपर्स, काऊ। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में एग्जांपल आ गया बर्ड, फिशेज, वुल्फ का। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी कार्निवोर्स आ गए। फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो टॉप कार्निवोर्स होंगे लाइक मैन और लॉइन्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपस में ये एक ट्रॉपिक लेवल क्रिएट हो जा रहा है। अच्छा, तो अब एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, जो हर ट्रॉपिक लेवल होता है, यानी हर ट्रॉपिक लेवल का जो है उसका जो लिविंग मटेरियल, जैसे सपोज प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो मास है, ओके, उसका अपना एक सर्टेन मास होगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। यानी क्या है, प्लांट है, प्लांट का अपना एक सर्टेन मास है। मास क्या हो गया, उसका बायोमास हो गया। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी उसका जो बायोमास आ गया, और हम बोल सकते हैं उसका जो नंबर है उस एरिया के अंदर, उसको हमने बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गई उसकी स्टैंडिंग क्रॉप। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फ्रेश और ड्राई वेट में। ड्राई वेट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ड्राई वेट में से वाटर जो है वो निकाल देते हैं, तो जो एक्चुअल वेट होता है वो हमें उसका बिल्कुल राइट और एक्यूरेट वेट मिलता है। इसलिए हम इसको ड्राई वेट और फ्रेश दोनों में ही करते हैं, बट ड्राई जो वेट रहता है वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडिंग क्रॉप है। इसमें क्या है कि जो लिविंग मटेरियल है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसका जो मास होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक, सो अब हम बात करेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ओके, 10% लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में। अब ये 10% एनर्जी लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लो सन है, सन से हमारे पास मान लेते हैं 1 लाख जूल, 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी जो है वो आ रही है, और प्लांट ने जो है वो सिर्फ उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1% कैप्चर करने की। सिर्फ 1% जो है वो प्लांट इसको कैप्चर करेगा। तो मान लो इसने प्लांट ने बनाई 1000 जूल एनर्जी। अब 1000 जूल एनर्जी प्लांट ने बनाई है, तो प्लांट को जो ऑर्गेनिज्म लेगा वो कितनी लेगा, 10%, यानी 1000 का 10% हो जाएगा 100 जूल। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो लेगा 10 जूल, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो लेगा 1 जूल। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, बाकी जो 90% है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। यही है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हायर ट्रॉफिक लेवल पे 10% तक एनर्जी स्टोर होती है, बाकी 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी में और क्या पॉइंट्स हैं। जैसे क्या है यहाँ पर जो एनर्जी का, जैसे हर ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है एनर्जी का, यानी प्लांट से फिर उसके बाद उसके हर्बीवोर्स, ओके, कार्निवोर्स, इस तरह से जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हो रहा है एनर्जी जो है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एनर्जी जो है वो हर सक्सेस मतलब हर ट्रॉपिक लेवल पे जाकर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, जो हमने 10% लॉ में देख लिया। ठीक है, और ये लॉ क्या कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी हर ट्रॉपिक लेवल में लोअर ट्रॉपिक लेवल से। ठीक है, तो यही है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। जैसे 10% एनर्जी ला यहीं पे कंप्लीट हो गया और आपका एनर्जी फ्लो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।